तस्वीरों में दिख रहे सीनियर आईएएस अधिकारी को आप सभी बखूबी पहचान रहे होंगे। सीएम नीतीश कुमार के चहेते आईएएस अधिकारी पटना के डीएम हैं डॉक्टर चंद्रशेखर, जो सरेआम बीपीएससी कैंडिडेट को थप्पड़ जड़ते दिख रहे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में कभी बिहार के विधायकों को कूट दिया जाता है तो कभी छात्रों पर लाठियों की बरसात की जाती है। अफसरशाही चरम पर है या फिर नीतीश कुमार का खुला संदेश है या विपक्ष की कमजोरी, यह सभी राजनीति के कड़ी है। क्योंकि नीतीश कुमार के लिए कभी राजद तो कभी भाजपा के साथ सत्ता में काबिज रहना शायद उनका यही मकसद रह गया है। सवाल यह है कि क्या स्टेट के सीनियर आईएएस अधिकारी जो राजधानी पटना के डीएम हैं और वो छात्रों को इस तरह से थप्पड़ जड़ दिया है, यह कानूनी चाबुक कितना सही है? बीपीएससी 70वीं संयुक्त परीक्षा के पेपर लीक के आरोपों को लेकर हंगामा करने वाले अभ्यर्थियों को प्रशासनिक अधिकारी समझाने में क्या नाकाम रह गए? छात्रों के बीच उत्पन्न हुई गलतफहमी को दूर करना आखिर किसकी जिम्मेदारी है? आप भी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दें। आप इस घटना को किस नज़रिए से देखते हैं? वहीं आपको बता दें कि बीपीएससी की 70वीं संयुक्त परीक्षा के पेपर लीक के आरोप को लेकर बीपीएससी के कैंडिडेट ने क्या कुछ कहा है, आगे आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगा। हालांकि आपको बता दें कि पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने बीपीएससी की पेपर लीक के सवाल को पूरी तरह से निराधार बताया है। छात्रों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि बीपीएससी 70वीं संयुक्त परीक्षा की पेपर लीक हो गई, जिसके कारण छात्र उग्र हो गए और पटना में भारी हंगामा हुआ। और इस बीच डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर पहुंचे। अभ्यर्थियों को हंगामा करने से रोका गया। जब अभ्यर्थी नहीं माने तब डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने थप्पड़ जड़ दिया और इसके बाद छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा। छात्रों ने जमकर बवाल काटा। वहीं आपको बता दें कि पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने बीपीएससी की प्रश्न पत्र लीक होने के सवाल को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि बीपीएससी परीक्षा का जो प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप छात्रों के द्वारा लगाया जा रहा है वो अभी तक के जांच में सामने बात स्पष्ट रूप से नहीं आई है। आगे सुनिए कि बीपीएससी के कैंडिडेट और पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर क्या कहते हैं। देखिए, मैं एक बीपीएससी का एस्पिरेंट था। मेरा एग्ज़ाम बापू परीक्षा परिसर में हुआ था पटना, फ्लोर 5 हॉल 4 ब्लॉक बी। इसमें मेरा एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम जब मैं देने गया तो एक तो बहुत भीड़ था, 12,000 बच्चे का एग्ज़ाम था, ऐसा पुलिस वाले सामने में कह रहे थे। तो जब एग्ज़ाम 12 से 2 बजे के बीच में था, 70वीं बीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, तो जब 12 बजता है तो हमें क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है, OMR भी नहीं मिलता है। जनरली OMR शीट भरने में, आंसर शीट भरने में 5 से 10 मिनट का समय लगता है। तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को एक्स्ट्रा टाइम दीजिएगा, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया। तो लोग कुछ उस पर रिप्लाई नहीं करते हैं। हम लोग क्या ही रिप्लाई करेंगे, इन्विजिलेटर है वो, ना कोई अनाउंसमेंट होता है। 12 के बाद 12:30 बजता है। अब बच्चे इम्पेशेंट होंगे, सब तो एग्ज़ाम देने आया है, तो कोई किसी को भी एग्ज़ाम नहीं मिल रहा है तो इम्पेशेंट होगा। तो वो बोला कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। कोई अनाउंसमेंट कुछ नहीं होता है। 12:30 बज गया है। आप सोच सकते हैं कि पूरे देश में एग्ज़ाम चल रहा होगा, देश में नहीं प्रदेश में एग्ज़ाम चल रहा होगा, लेकिन बापू परीक्षा पटना का सबसे ज़्यादा फ्लैगशिप एग्ज़ाम हॉल, एशिया का सबसे बड़ा करके उसको आगे बढ़ाया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है, तो उसमें एग्ज़ाम नहीं होता है। तो 12:30 बजे ना कुछ नहीं हो रहा है। अब 12:45 बजने वाला है, नीचे तब हल्ला होने लगता है। खिड़की से जाके देखने पे दिखते हैं बच्चे के हाथ में पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, OMR है, बच्चे उड़ा रहे हैं। अब क्या करेगा एक बीपीएससी का एस्पिरेंट? इस पे कुछ नहीं कर सकते आप। वहाँ पे हम लोग 12 से 2 बैठे रहे। 2 बजे के बाद पुलिस आ गई डंडा के साथ। अब लड़ने तो हम लोग गए नहीं थे वहाँ पे। लड़ने जाना होता तो सेना बांग्लादेश बॉर्डर पे जाते, पाकिस्तान बॉर्डर पे जाते, बॉर्डर है तो वहाँ लड़ने तो गए नहीं थे। तो जब सेना आती, मतलब पुलिस आती है, तो चुपचाप निकल गए बाहर। तो पता चला बाकी सेंटर्स पे एग्ज़ाम हुआ है, हम लोग का नहीं हुआ है। शाम में बीपीएससी का चेयरमैन जो भी है, हमको नहीं पता क्या नाम है, वो मेरा काम नहीं है उनका नाम याद रखना, वो बोलते हैं कि 2-4 बच्चों के लिए थोड़ी वापस एग्ज़ाम लेंगे। अरे 2-4 बच्चों की बात है,
कितने बच्चों की बात है, और नहीं भी बात है तो मेरा तो गया ना, फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ ना, तो मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं किसको बोलूं। 650 रुपये का एग्ज़ाम हुआ, मैं तो बोलूँगा ही मेरा हुआ है, तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बीपीएससी सच में बहुत ही ज़्यादा गलत एग्ज़ाम लिया है, ये गलती किया या अन्याय किया है, इसका कोई सुनवाई नहीं है, होना चाहिए सुनवाई। ये आज बीपीएससी की परीक्षा थी और जो बापू परीक्षा परिसर है कुम्हरार में, यहाँ पर लगभग 12,000 बच्चों का सेंटर था और एक परीक्षा कक्ष में 273 बच्चों के सीटिंग प्लान था। उस हिसाब से एक परीक्षा कक्ष के लिए लगभग 288 का 12-12 के सेट में एनवेलप होता है, लिफाफा होता है, 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था एक बॉक्स में एक परीक्षा कक्ष के लिए। लेकिन जो परीक्षा प्रश्न पत्र आया बॉक्स में वो 192 था एक बॉक्स में, 192 एक बॉक्स में था। तो इसलिए एक हाल में खोलने के बाद दूसरे हाल से भी लेना पड़ा, दूसरे में खोलने के बाद तीसरे से भी लेना पड़ा, इस प्रकार से। तो एक हाल से दूसरे हाल में जब परीक्षा प्रश्न पत्र का पैकेट जा रहा था उस पर कुछ बच्चों ने आपत्ति किया, उनको सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने का प्रयास किया और उसमें थोड़ा समय भी लग रहा था, इसलिए लगभग 10 से 15 मिनट डिले हुआ। उसमें सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने की कोशिश किया कि अगर अतिरिक्त समय लगता है तो अतिरिक्त समय और दिया जाएगा। लेकिन लगभग 100 से 150 बच्चे जो है हंगामा करते हुए बाहर निकल आए और परीक्षा का बहिष्कार किए। बाकी बच्चों ने परीक्षा दिया है। मुख्य रूप से यही था कि खुला हुआ बॉक्स क्यों दूसरे हाल में आया है, तो उसका कारण यही था कि एक हाल में 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था, 192 प्रश्न पत्र ही आया था, इसलिए एक हाल से दूसरे हाल में परीक्षा प्रश्न पत्र को ट्रांसफ़र करना पड़ा। उसी में कुछ बच्चों को आपत्ति हुई, हल्ला हंगामा किया और इसके अलावा और कोई समस्या नहीं थी। थोड़ा वितरण में डिले हुआ, अतिरिक्त समय दिया गया। 12,000 में से 11,500 से अधिक बच्चों ने शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा दिया, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं लगभग 150 से 200 की संख्या में, उन लोगों ने हंगामा किया, बाहर आकर के बहिष्कार किया। तो ये बात हम लोगों ने बीपीएससी को बता दिया है। बीपीएससी का जो भी निर्णय होगा उसको हम लोग मीडिया के माध्यम से सभी बच्चों को बताएंगे। ओएमआर सबमिट क्यों नहीं किया गया सर? कुछ बच्चों का भी आरोप है कि ओएमआर सबमिट नहीं किया गया। नहीं, ये जो है ये जो है कुछ भी कहीं भी नहीं, जो लोग जमा नहीं किए हैं, ठीक है ना, जो लोग ओएमआर सीट नहीं जमा किए हैं उनसे बार बार आग्रह किया गया कि वो लोग ओएमआर सीट जमा करें, ठीक है ना, लेकिन बाहर लेके आ गए हैं तो वो अब जमा नहीं होगा, वो खुद फाड़ दिए, ठीक है। तो जिनका मकसद हंगामा करना है उनके लिए कुछ नहीं कहना है हम लोगों को। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।